प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 27 फरवरी वाला पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी जो विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी, वो आज का पूरा पेपर देख लीजिएगा। वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना ना, आज का जो वायरल पेपर आपके सामने रहने वाला, इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सेम टू सेम परीक्षा में कॉपी होने वाला पेपर करवा रहा हूं दोस्तों। तो याद रहे, क्वेश्चन नंबर आप एक से एक जुड़ोगे, क्या करोगे क्लास, यानी कि क्वेश्चन नंबर एक से आपको क्लास में आपको एंड तक बना रहना, ताकि जब आप पूरा पेपर परीक्षा में छप जाए तो आप आसानी से इस पेपर को सोल्व कर सकते हो। तो देखते हुए आज का जो पेपर लेकर आया हूँ, आप कितने विद्यार्थी से पूरा अटेम्प्ट करते हो, और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि गुरुजी आज का जो पेपर था इसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न देखिएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाएंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, कि सलूम्बर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या दोस्तों जोधपुर। अरे भाई, यहाँ पे पूछा मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, ये आपके कहाँ पर है। तो सबसे पहले बता दो, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है। उसका नाम है जयसमंद। क्या नाम है, उसका नाम है जयसमंद। अब आपको बताना, ये जयसमंद जो झील है ये आपके कहाँ पर है। तो गुरुजी पहले उदयपुर में थी, वर्तमान में आपके सलूम्बर में। कहाँ रहेगी मीठे पानी झील, आपके कहाँ रहेगी, सलूम्बर में रहेगी। अब बात करेंगे मीठे पानी जो जयसमंद झील है, इसे ढेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और इस ढेबर झील में यानी कि इसमें 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए, 7 टापू बने हुए। आज अपन पूरा पेपर करेंगे और पूरा पेपर व्याख्या के साथ हल करेंगे, ताकि आपको आसानी रहे। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। बताइएगा, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। जालोर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, म्यूरध्वजगढ़ है या कुंभलगढ़। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर देंगे कि विजय स्तंभ है आपके किस किले में स्थित है। तो बात करेंगे विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ बात करेंगे आपके चित्तौड़ के दुर्ग में। कहाँ रहेगा, चित्तौड़ के दुर्ग में रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर जो भी साथी यहाँ पे आप क्या कमेंट करें, ऑप्शन नंबर जो भी साथी बी कमेंट करे ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बी कमेंट करे सही आंसर। अगर आपने बी कमेंट किया तो आपका सही आंसर। अब बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ आपके कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर ये यहाँ पे पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 127 फीट। कितनी ऊंचाई है, 127 फीट इसकी ऊंचाई है। बात करेंगे इसमें सीढ़ियां कितनी है। इसमें सीढ़ियों की बात करें तो 157 इसमें सीढ़ियां कितनी है, 157 इसमें क्या है, सीढ़ियां। निर्माण किसने करवाया विजय स्तंभ का, तो निर्माण इसमें कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था, निर्माण इसने कुंभा ने करवाया था। अच्छी तरह से आपको यह प्रश्न याद होने चाहिए, सीधे आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि जोधपुर के किस नृत्य को, क्या दोस्तों, जोधपुर के किस नृत्य रूपक को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। दोस्तों बताइएगा, घूमर है, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी या कठपुतली। वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा रहा दोस्तों। जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे। याद रहे, आज मैं आपको 27 फरवरी वाला रेट पात्रता वाला, यानी कि 27 फरवरी को जो आपका पेपर है वो रेट पात्रता का पूरा पेपर आपको मैं करा रहा हूं। तो आज पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, और एंड में आपको कमेंट करके बताएगा कि आज के कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलो बताओ, जोधपुर के किस नृत्य रूपक को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। घूमर है, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या कठपुतली। क्या गुरुजी बात करेंगे यहाँ पे घूमर। आपका जोधपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है गुरुजी, घूमर प्रसिद्ध है। जो विद्यार्थी यहाँ पे घूमर कमेंट करे, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे ना, सही कमेंट किया, बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है आ रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, और जल्दी से क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो। क्या करो, लाइक करो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी क्लास कब आती है, रोजाना आपके सामने क्लास आती है। सुबह को कब आती है, सुबह को 7 बजे। तो आप जैसे हमारे 7 बजे को क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अब बताओ, राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई थी। बताएगा, राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई थी। यहाँ जूनागढ़ का दुर्ग है, कंडहार का किला, कुंभलगढ़ का किला या तारागढ़ का किला। क्या जी, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा कि राणा कुंभा की जो हत्या हुई थी यह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। लेकिन है कुंभा की जो हत्या की, यानी कि कुंभा की जो हत्या की थी उसके पुत्र ने की थी, यानी कि कुंभा का जो पुत्र था उसने हत्या की। क्या जी, कुंभा के पुत्र का क्या नाम था, तो उसके पुत्र का नाम था उदा, और उदा ने कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ के दुर्ग में की थी। कहां पर किए थे, कुंभलगढ़ के दुर्ग में किए थे। इसी कारण से, यानी कि इसी कारण से उदा को क्या कहा जाता, उदा जो है उसे मेवाड़ का पुत्र हंता कहा जाता है। क्या कहा था, मेवाड़ का पुत्र हंता के नाम से आपके उदा को जाना जाता।
अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। आज जो हमको मैं पूरा पेपर करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना। क्लास में आप सभी विद्यार्थी एंड तक बने रहेगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि लांगुरिया नृत्य के संप्रदाय से संबंधित है। लांगुरिया नृत्य के संप्रदाय से संबंधित है भील है, गुज्जर है, अहिर है या मीणा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न को दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैंने कहा था, आज मैं आपके सामने प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। क्या है? व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, ताकि अपन एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। चलो अब बताओ कि लांगुरिया नृत्य की बात करेंगे, यह आपके रहेगा मीणा जनजाति से संबंधित। किससे रहेगा? मीणा जनजाति से संबंधित रहेगा। अब बात करेंगे लांगुरिया नृत्य। अब यह किया कहाँ जाता? तो आपके केला देवी के मंदिर में किया जाता। कहाँ पर किया जाता? केला देवी के मंदिर में किया जाता। अब गुरुजी केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो करौली में किया जाता। यानी कि करौली में क्या है? केला देवी का मंदिर है, वहीं पर लांगुरिया नृत्य किया जाता मीणा जनजाति के द्वारा। और राज्य में क्या है? सर्वाधिक जनजाति आपसे पूछे कि राज्य में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो राज्य में सर्वाधिक जनजाति आपके मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति की बात करेंगे, ये आपके पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। कहां पर है? पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रूप से आपके मीणा जनजाति निवास करती है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ऊंट के एक सजावटी तौर ताड़ को तैयार करने एक अबोध सौंदर्य वर्णन करता। यानी कि ऊंट का कौन सा सौंदर्य भाई? यानी कि ऊंट को सजावट करने के लिए एक अबोध है सौंदर्य आभूषण कौन सा? कि घोरबंद है, झालो, इंदाने या दोस्तों कवाली के वजह उसे घोरबंद कहते हैं। ऊंट के एक सजावटी का जो साधन होता है ना, ऊंट के एक सजावटी का एक आभूषण है, उसे क्या कहते हैं? उसे घोरबंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घोरबंद कहते हैं। और घोरबंद जो है आपके ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का है? ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का है? ऊंट के गले का आभूषण है। अच्छी तरह से आपको पूरा का पूरा पेपर पढ़ना, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं जाना भाई। हाँ, आज की क्लास वायरल क्लास लेने वाली है, जलने वालों को जला दो और आज की क्लास को मिलियन में पूछा दो, है ना? हाँ भाई, बिल्कुल शानदार। चलो आंसर दो। बीकानेर में कौन सा मेला लगता? बताएगा, बीकानेर में कौन सा मेला लगता? केला देवी का, रामदेवरा, चंद्रभागा या कोलाइत। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि चंद्रभागा तो कुछ झालावाड़ में लगता। कहाँ पे लगता? झालावाड़ में लगता। रामदेवरा का मेला आपके जैसलमेर में लगता और केला देवी का आपके करौली में लगता। तो फिर बीकानेर में तो आपका कोलाइत का लगेगा। कोलाइत का आपके बीकानेर में लगता। कहां पे लगता? बीकानेर में लगता। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी यहाँ पे डी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। पूरा पेपर आपको अटेंड करना, एक भी प्रश्न आपको मिस करना ही नहीं है भाई। पूरी की पूरी क्लास आपको एंड तक बन के देखना है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अजमेर के नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी, गंगा नदी, पश्चिमी बनास है या सरस्वती नदी। अरे भाई, क्वेश्चन को मैं स्टार तो लगा रहा हूँ, साथ में इसे मैंने मोस्ट पे लगा दिया। क्या कर दिया? मोस्ट पे लगा दिया। चलो आंसर दो कि अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से हमारे लूनी नदी का उद्गम होता है। किसका होता? लूनी नदी का उद्गम कहां से होता? अजमेर की नाग पहाड़ी से। और लूनी नदी का जो पानी है आपके बालोतरा तक तो क्या रहता? बालोतरा तक मीठा रहता। और बालोतरा में पहुंचने के बाद क्या हो जाता? बालोतरा में पहुंचने के बाद फिर क्या हो जाता है? पानी खारा हो जाता। अच्छे से आपको प्रश्न याद करने हैं, पूरा का पूरा वायरल पेपर आपको मैं करवा रहा हूं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? गुलाबी रंग के, सफेद है, पीला या नीला। जल्दी से आंसर दो। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, फटाफट लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। बताओ, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग दिखाई देते हैं? क्या करो जोधपुर जो जिला है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे नीली नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नीली नगरी कहते हैं। इसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी आपके जोधपुर को जाना जाता। यानी कि नीला कलर आपको जोधपुर में देखा था, इसी कारण से इसे आपके ब्लू सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी कारण से आपके ब्लू सिटी भी आपके जोधपुर को कहा जाता है। भाई अच्छे से पढ़ेगा और क्लास में एंड तक बनाएगा। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करगा तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी क्लास जाती है कंटिन्यू सुबह को 7 बजे, उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है, कौन सा शहर है मंसूरिया मलमल नामक है महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? भाई जल्दी से बताओ, कौन सा शहर है मंसूरिया मलमल नामक है महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर है, अजमेर है, जैसलमेर है या कोटा?
जल्दी से आंसर दे भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। याद रहे आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और पूरी की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी कोटा कोटा कोटा, बिल्कुल आप सबका आंसर गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लग दो। इसी कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी। इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर है राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान का औद्योगिक नगरी आपके कोटा शहर को कहा जाता है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आज प्रत्येक प्रश्न की मैं व्याख्या करूंगा, मतलब करूंगा, और आज के एक क्वेश्चन से अपन 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन एक भी क्वेश्चन है गलत करके नहीं आए। चलो अब देखो, अब प्रश्न आज का, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी हमारा भारत है जिसमें जो हमारा प्यारा सा नन्ना सा जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा किसका उत्पादन करता? कि चावल का उत्पादन करता, सुपारी का करता, मिर्च का करता या गवार का करता? इसे आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। फसलों से क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलो बता दो, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। हाँ, और यहाँ पे सभी विद्यार्थी का आंसर आ कि गुरुजी गवार गवार गवार, बिल्कुल आपके 4 ऑप्शन के आंसर आपका रहेगा गवार। जो विद्यार्थी यहाँ पे गवार कमेंट करा, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सही करना रहता। अपने यहाँ पे राजस्थान किसी का भी सर्वाधिक उत्पादन कर रहा हो, लेकिन अगर ऑप्शन में जो दिया उसका उत्पादन के अकॉर्डिंग अपने को सही करना। ऑप्शन नंबर डी, बी फॉर धनाधन, बिल्कुल आपका शानदार यहाँ पे आंसर आ रहा। चलो भाई अगला ऑप्शन है, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? बताइएगा जस्ता की खान कहाँ पर पाई जाती है? जावर है, सांबर है, खेतड़ी या भीलवाड़ा? चलिए से आंसर दो। क्या गुरुजी भीलवाड़ा को तो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस भीलवाड़ा को तो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता। हाँ, राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे, राजस्थान की अब्रक नगरी पूछे, या आपके प्यारा सा नन्ना सा प्यारा नन्हे बच्चे के जैसे हमारा भीलवाड़ा को कहा जाता। और जस्ता की बात करेंगे तो जस्ते खान आपके जावर में है, बिल्कुल आपसे विद्यार्थी जावर जावर जावर। हाँ, सबके कमेंट आ रहे, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सही, सब कमेंट कर जो क्या बात, मजा आ गया। जो भी साथी एक कमेंट करे ना सही आंसर भाई, एक कमेंट करे जिन विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या। कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, 46 है, 50 है या 54? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, राज्य व्यवस्था से सीधा पेपर में छपेगा। बता दो कि राज्य व्यवस्था से सीधा पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल शानदार, और सभी का यहाँ पे आंसर भी आ रहा है कि गुरुजी 50 है भाई। कितने हैं? 50 है। या जो भी साथी 50 है या ऑप्शन नंबर सी कमेंट करा, सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य है, रणथंभौर उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है या थालछापर अभ्यारण्य? जी अलवर जिले में जो अभ्यारण्य है ये आपका सरिस्का का अभ्यारण्य रहेगा। और सरिस्का का जो अभ्यारण्य है ये आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। जो भी साथी सरिस्का कमेंट करा, हरे कबूतर कमेंट करा, ऑप्शन नंबर आप सबका ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। अगर आपने भी ए कमेंट किया, सही आंसर भी। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी एक सरकारी शिक्षक बनने का आपने सपना देख रखा कि गुरुजी मैं रेट पात्रता के एग्जाम निकाल कर 2025 में मुझे एक सरकारी शिक्षक बनने का मेरा सपना, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेट पात्रता की जो तैयारी करे उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। क्या कर दिए? रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। और मैंने जो नोट्स तैयार किए ना, मैं जो आपके सामने नोट्स तैयार किए, अगर आप दोस्तों एग्जाम से पहले पहले नोट्स एक बार पढ़ लेते हो, यानी जब मैंने आपके रेट पात्रता के नोट्स तैयार करके अगर आप 27 फरवरी से पहले पहले नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आप सभी से 100% गारंटी लेता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम निकाल लोगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। क्या है? ये मेरा आपसे वादा रहा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, आपने चाहो तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर भी आप एक बार ये नोट्स जरूर से पढ़ लेना दोस्तों। ये नोट्स आपने पढ़ लिया ना, तो आप अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया उससे अगर पेपर नहीं बना, और मैं बोल रहा हूँ इससे पेपर बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, 100% मैं आपसे गारंटी के साथ आपको नोट्स दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर कर लोगे। कि गुरुजी ये नोट्स में कहाँ मिल सकते हैं? तो इस नोट्स का आपको चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज लगेगा गुरुजी? तो इसका चार्ज है मात्र और मात्र, इसका चार्ज रहेगा आपके लिए 99 रुपये का चार्ज। कितना रहेगा? 99 रुपये का चार्ज है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। यही नंबर आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इसी नंबर पे आपको क्या करना है? 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना?
इसी नंबर पे आपको 99 रुपये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। कहाँ पे डालोगे आप? मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देंगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स डालूंगा और मैं आपसे 100% गारंटी रही, अगर आपने नोट्स पढ़ लिया तो आप रीट पात्रता एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। अगर आपको यहाँ पे नंबर दिखाई सही नहीं दे, यही नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन में ऊपर दिख रहे हैं, इस पर यहाँ से भी आप ये नंबर नोट कर सकते हो और यहाँ पे आप फोन पे करेंगे 99 और मुझे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, मैं आपको नोट से डाल दूंगा। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है था? कि राणा रायमल है, राव जोधा, राणा सांगा या बिहारी मल? कि मेहरानगढ़ किले की बात हो रही है तो मेहरानगढ़ किले का जो संस्थापक था यह आपका जोधा था। और कब कराया था? 1459 में इसने निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर है? यह आपके चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई बताएगा। क्या राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यार बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्यों जी राजस्थान की में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है गुरुजी ये है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1070 तो गुरुजी में ऑप्शन में दिख रहा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग में पूछी है कि क्या है कितनी लंबाई, वो भी आपको लगभग में बतानी है। तो 1070 आपके ऑप्शन में, ऑप्शन ए में हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन बी, हाँ भाई ऑप्शन बी में हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 1000 से 1100 तक दे रखा ना, तो यहाँ पे 1017 आपके इसी के अंतर आता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे, अगर आपने भी बी कमेंट किया आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है आया भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? बताओ अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, तार है, लकड़ी का उपकरण है या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता है अलगोजा एक प्रकार का आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्योंकि अलगोजा एक प्रकार का हमारा सुशिर वाद्य यंत्र है और सुशिर जो ऑप्शन में किसी में नहीं, तो आप सुशिर कमेंट करे हो, बिल्कुल आपका सुशिर यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा है, बिल्कुल शानदार। हाँ शानदार शानदार, सभी का आंसर। हाँ अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करिए आपका लकड़ी के बना होता ऐसे सी से रहेगा, लेकिन अलगोजा आपका एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो आप सुशिर भी यहाँ पे सही कर सकते हो। चलो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के कौन से जनजाति योद्धा और परणवीर धुरंधर थे? बताएगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और परणवीर धुरंधर थे? धान है, भील है, ग्रासिया या भागलिया? बताओ। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। याद रहे आज का वायरल जो पेपर आज मैं करवाने वाला हूँ, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। क्या सभी विद्यार्थी का आंसर है कि मुझे भील भील भील, हाँ जो भी साथ भील कमेंट करे ना, सही कमेंट किया। भील जनजाति सर्वाधिक रूप से आपके उदयपुर में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? उदयपुर जिले में सर्वाधिक रूप से आपके निवास करते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? कि जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है दोस्तों? 12, 16, 19 है या 24? जल्दी से आंसर दो और क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, फटाफट लाइक करो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लो। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? तो हम सब विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर आ रहे हैं और आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ। गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, यानी 19 आप सभी का राइट आंसर रहेगा। अगर आपने 19 कमेंट किया ना, सही कमेंट किया, शानदार भाई, सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर आ रहे भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, बादला नामक पानी का आवर्तन प्रसिद्ध है। बादला नमक है, पानी का आवर्तन प्रसिद्ध आपका श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, अलवर है या दोस्तों जोधपुर है? क्यों रजे? बादला जो है एक प्रकार का आपका पानी का आवर्तन है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह आपका रहेगा जोधाना, जोधपुर का, जिसे राजस्थान के ब्लू सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान के ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अच्छे से आपको ये प्रश्न याद कर लेना, सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न है। तो आज की जो क्लास है वायरल क्लास रहने वाली है और सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा। ये प्रश्न आपने पढ़ लिया था, आपका बेटा पार भी याद रहे, क्लास आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। बूंदे के प्रसिद्ध है साहित्यकार है सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? बूंदे के प्रसिद्ध साहित्यकार है सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? गुण रूपक है, वंश भास्कर है, घुमान राशि या बुद्धविलास? बात करेंगे बूंदे के जो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है,
है कि सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। और इसकी जो एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें ना। जिनका सभी से राजस्थान के एकमात्र ऐसे कवि हैं। कौन है? राजस्थान के एकमात्र कवि है। कौन दोस्तों? एकमात्र कवि कौन है गुरुजी? तो आपका एकमात्र कवि रहेगा सूर्यमल मिश्रण। कौन है? राजस्थान के एकमात्र आपका सूर्यमल मिश्रण है कवि है। चलो अगला ऑप्शन, चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूपक है। चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूपक है पिंगल है, डिंगल है, अज है या ढूंढाड़ी। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा रहा हूं दोस्तों, जल्दी से सभी साथी आंसर दे दो। जल्दी जल्दी सबको आंसर देना। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। केवल ये चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है यह आपका रह जाएगा डिंगल। क्या रह जाएगा? डिंगल रह जाएगा। ये जो भी विद्यार्थी यहाँ पे डिंगल कमेंट करें, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें ना। सही कमेंट किया, शानदार भाई, बिल्कुल सही। अगली क्लास आएगी, जैसे हमारी क्लास खत्म होगी इसके बाद मैं आपकी अगली क्लास भी लेने वाला और कहाँ पे लूंगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे क्लास खत्म होगी मैं आपको बता दूंगा। चलो अगला ऑप्शन है, 100% बनी ठनी की शैली से संबंधित है। 100% है बनी ठनी की शैली से संबंधित है जयपुर शैली, मेहंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली। जल्दी से आंसर दो और साथ में क्लास को लाइक करो भाई, लाइक की संख्या काफी कम है। और चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपने क्लास इतनी अटेंड कर ली और आपको मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि रोजाना जब मैं क्लास लेकर आऊंगा सुबह को 7 बजे उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। चलो भाई बिल्कुल किशनगढ़ कमेंट करें। कुछ किशनगढ़ की बात करेंगे, इसे भारत के क्या कहते हैं, इसे बनी ठनी यानी जो 100% बनी ठनी है, इसे भारत के मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है भाई। सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस जिले में आकर लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। राजस्थान के किस जिले में आकर लकड़ी जीवाश्म पार्क है? श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, अलवर है या जोधपुर। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। कह जी जैसलमेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जैसलमेर को लॉक कर दो। या जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बी कमेंट करे ना, जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे सभी का आंसर सही आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में होता? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1563 में, 1557 में, 1567 में या 1576 में। क्या करो जी हल्दी घाटी का युद्ध की बात करेंगे और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून है। कब हुआ था? 18 जून है 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप है। क्या दोस्तों? महाराणा प्रताप है और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। किस किस के बात में? अकबर की सेना के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलो बिल्कुल आपका 1576 आपके ऑप्शन नंबर है डी में दिख रहा। डी कमेंट करना, डी फॉर डनारन। सही भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया था? रणथंभौर है, मुरु उद्यान है, सरिस्का या मुकुंदरा। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया। तो आप सभी साथियों के आंसर है और आंसर में सबका देख रहा हूँ। गुरु जी आप ऑप्शन नंबर 1 को लगा दो, रणथंभौर। जो आपके कहाँ पर है? रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? रणथंभौर जी डन आपके सवाई माधोपुर में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, करणी माता का मंदिर स्थित है। बताओ करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर है, ओरछा जोधपुर है, आसरपुर डूंगरपुर है, जैतारण पाली में। क्यों जी करणी माता के मंदिर की बात करेंगे ये आपके देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में करणी माता की बात करेंगे। इसे डाडी मूछ वाली लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाडी मूछ वाली लोक देवी आप करणी माता कहते हैं। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाई जाती है, उसे काबा कहा जाता। क्या कहा जाता? उसे काबा के नाम से जाना जाता। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि बादल। क्या दोस्तों बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल कहाँ पर है? जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या जैसलमेर। बताओ बादल महल की यहाँ पे बात हो रही है और बादल महल कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि गुरु जी बादल महल जो है ना आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। इसे जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जयपुर को आपके गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। इसे जयपुर को आपके पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी तरह से आपको प्रश्न है, याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है कुमारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा कुमारी कन्या का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? सिरोही में, माउंट आबू रोड में या माउंट आबू या शिवगंज में। यहाँ पे आपको स्थान दिया हुआ दोस्तों। और कुमारी कन्या का जो मंदिर है ना ये आपके माउंट आबू में है और माउंट आबू सभी को पता है आपके सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। तो यानी ऑप्शन आप स्थान दिया हुआ तो सी आपका सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है या अनिश्चित काल।
क्या करो जी, राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल होता है यह आपके कितने वर्ष का होता है, जल्दी से कमेंट कर दो। और आप सभी बता रहे गुरुजी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। या जो विद्यार्थी यहाँ पे सी कमेंट करे सभी का आंसर है रहा। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है यहाँ पे क्या रहेगा, मुझे नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा मूसी। क्या रहेगा? मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? बताओ मूसी महारानी की छतरी आपके कहाँ पर है? जैसलमेर है, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों जयपुर में? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया फटाफट लाइक करो और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से कि मूसे महारानी की छतरी गुरुजी आपके अलवर में रहेगी और मूसे महारानी की छतरी आपके 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? मूसे महारानी की छतरी आपके 80 खंभों की छतरी है और ये आपके अलवर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर जिले में। यहीं पे आपसे पूछा जाए 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 84 खंभों की जो आपकी छतरी है ये आपके बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में है भाई। कोटा बूंदी मार्ग है, देवपुरा गाँव के निकट है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? जैसलमेर है, अजमेर है, अलवर है या जयपुर? कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहेगा? ठीक है जी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर का है और कितना गुरुजी? 595। कितना है? 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर 595। और सबसे कम कहाँ का है? तो आपका जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है राजस्थान का कश्मीर कैसे कहा जाता? राजस्थान का कश्मीर कैसे कहते हैं? उदयपुर है, अजमेर है, अलवर है या जयपुर है? कि राजस्थान के कश्मीर की बात हो रही है। राजस्थान का कश्मीर आपके उदयपुर कहते हैं, जिसे राजस्थान की झीलों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान की झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर है, आपके उदयपुर शहर को कहा जाता। याद रहे जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी तक भी लाइक किया लाइक करो, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा प्रश्न देखो, धान का कटोरा किसे कहा जाता? बताओ धान का कटोरा किसे कहा जाता है? उदयपुर है, श्री गंगानगर है, अलवर है या हनुमानगढ़? तो धान का कटोरा गुरुजी हनुमानगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को आपके धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। और सभी विद्यार्थी को कहा ना, सभी विद्यार्थी अगले क्लास में आ जाओ और कहाँ पे आना? RB 1 सीट सर्च करो। अगर आप क्लास को देखते देखते यहाँ तक आ चुके ना तो जल्दी से आ जाओ। RB 1 सीट में लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ, अगली क्लास लाइव क्लास लेकर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी RB 1 सीट में आ जाओ। सभी को आना, एक भी विद्यार्थी यहाँ पे नहीं छूटेगा। सभी यूट्यूब में जाके सर्च करो, अभी नाम सर्च करो, अभी का भी आपको नाम सर्च करना RB 1 सीट, ये नाम सर्च करो, हमारा चैनल मिलेगा। वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सरिस्का का अभियान किसमें? सरिस्का का अभियान कहाँ पे? इससे पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रीट पात्रता एग्जाम निकालना चाहते हो तो मैंने आपसे विद्यार्थी के लिए नोट्स तैयार कर दिए। और अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रीट पात्रता एग्जाम में निकालोगे। क्योंकि जो नोट्स काम लगे तो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज है? 99 का इसका चार्ज है। और कहाँ पे मिलेंगे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6233। इससे नंबर पे आपको 99 का चार्ज फोन पे गूगल पे करना है। क्या करना? फोन पे गूगल पे करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलेगा दोस्तों, इसी के साथ आ जाओ जल्दी से RB 1 सीट में, नाम सर्च करो RB 1 सीट में आ जाओ जल्दी से। वहां पर मैं लाइव क्लास लगा रहा हूँ। फिर मिलते हैं RB 1 सीट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।